ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही नहीं मनुष्य के बालक बने। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत स्थाश्नु च खं दिशः सादृदीप्तादि भूगोलम सबायंगिंदु तारकम। यशोदा जी ने देखा कि उसके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, बिजली, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्री, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण कृष्ण के मुंह में ही सब दिखाई पड़े। ज्योतिश्च चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेवचो वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रयः। सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्थाश्नु च खं दिशा सादृदीप्तादि भूगोलम सबायंगिंदु तारकम। एतत् विचित्रम सहजीव कालो स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम असूनो स्तनो वेक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मानमवाप शंकाम। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म और उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा संसार, ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने कृष्ण के मुख के भीतर देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। किम स्वप्न देतत उत देव माया किंबा मदीजो बत बुद्धि मोहा अथो अमुष्य ममर्भकस्य जह कश्चनोत्पत्ति गयात्मयोगः। वे सोचने लगी कि ये कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक की ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो इसमें। अथो जथा वन्न वितर्क गोचरम अचेतो मना कर्म बचो विरंजसा जता त्रदम जेन जता प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। ये मैं हूँ और ये मेरे पति तथा मेरा लड़का, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। अहम ममासो पतरे समय सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति और गोप्यश्च गोपा सह गोधनाश्च मे जन्मा जदेथम कुमति समय गति। मैं हूँ और ये मेरे पति हैं, ये लड़का है। मैं ब्रजराज की स्वामिनी धर्म नंद की पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप, गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम जय ईश्वरः वैष्णवीं वितनोत्मायाम पुत्र स्नेह मजिम विभु। इस प्रकार जब यशोदा माता कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया उनके हृदय में संचार कर दिया। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम प्रबद्ध स्नेह कलिल हृदयास्थित यथा पुरा। यशोदा जी को तुरंत ये घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे बालक को गोद उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहा है, वैसे ही फिर प्रेम आ गया। त्रय्या चोपनिषद विष्टे सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अगाते नहीं हैं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजोवाच नंदा किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ तस्यास्तनंगरीः। परीक्षित से ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया? परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया? पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो जल्लोक समलापहम्। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं
अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में जो करते थे इतनी पवित्र है कि उनको उनकी कथाओं को सुनना, कीर्तन करना लोगों के सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली। नंद जसोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? सही बात। ये परीक्षित ने प्रश्न किया। श्री सुकोवाच द्रोणो वसूनां प्रवरोधया स भार्जजा करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुवाचो। परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। 8 वसु होते हैं दिशाओं के, तो एक वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, जातर जोनो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमालोके जनान जो दुर्गतिम तरे। तो भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। अस्त्वेत्युक्ता स भगवान ब्रजे द्रोणो महादशाः यज्ञे नंद इति ख्यातो जसोदासा धरा भवतो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए, उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में जसोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई है। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर नितरामासीत् गोप गोपीषु भारतो कृष्णो ब्रह्मणया देशं सत्यं कर्तुं ब्रजे विभुः सह रामो वसं चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और जसोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम पैदा हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लग गए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंधे पूर्वार्धे विश्वरूप दर्शनेष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर्वदन्ति। अब सब बाल लीलाएं चालू हो रही हैं। मुंह दिखाना, मुख दिखाना, माटी खाना, अब सब बाल लीलाएं चालू हो रही है ना। राक्षसों का वध शुरू हो जाए, राक्षसों का वध भी शुरू हो जाए। तो वही क्या पूतना का चालू हो गया ना। पूतना का एक हो गया, वही तो हो गया। अब कालिंदी क्या होगा? सबसे पहले पूतने का तो हुआ ना। बचपन में भगवान कृष्ण सबसे पहले पूतना ही घुमा रहा है। वो भी तर गई, भगवान के हाथों से मारी गई, उसकी भगवान पार हो जाता, तर जाता। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाधि। ये चश्मा उसके नीचे है, आपकी किताब के नीचे है। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, आपकी किताब के नीचे है। हाँ, इसके नीचे आ गया है। हाँ, मैं देता हूँ ये आ गया। अरे नहीं, आज भगवान की उखल लीला है। 10वें स्कंद का ये 9वां अध्याय है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुकोवाच एकदा गृहदासेषु जशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरणयुक्ता सुनिर्ममन्थो स्वयं दधी। एक समय की बात है, नंदरानी जशोदा जी घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लग गई। जाने जाने ही गीतानि तद्बाल चरितानि चो तद निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतो। इसको कर देगा। गुरु महाराज ये लगवा लीजिए, फिर करिए। ये आयोडेक्स लगाओ और पट्टी और लगवा ये पट्टी लगाओ। अभी लगाओ, हाँ, आराम मिल जाएगा। अध्याय पूरा करके। अरे अध्याय में पहले लगवा लीजिए। लगवा लीजिए, क्या दिक्कत है। आज हम लोग बात मानेंगे। 5 मिनट लगेंगे। इसको लगा करके पट्टी बांध दीजिए। इसके बाद जब अंगीठी हो जाएगी तब सिकाई कर लीजिएगा। करने का मतलब चढ़ाना पड़ेगा। रात में इसको ना लगवाएं पट्टी को। है रात में इसको ना बांधें। इसको ये बैंड जो होती है ना, रबर नी बैंड है। नी बैंड रात में न बांधे, नहीं तो ब्लड का वो होता है ना। ब्लड रोक देता है। अभी फिलहाल बांध लें। अभी ना बंधवाओ। कल सुबह बांधे सुबह। अभी कई वाला आयोडेक्स लगा दो। जब लोग उंगली वापस जाएंगे तब उतार देंगे क्या चीज? वही बैंड। मैंने रात में पत्ती लगाएंगे ना भाई साहब। जी जी। बैंड कल सुबह लगाना। अभी जो आयोडेक्स लगा दो। आयोडेक्स लगा दो, पर्याप्त है। सुबह नी बैंड लगा दो, जब बाहर जाएं जी तब वो सिकाई का अभी काम भैया करेगा। दवाई बांधेंगे ना उसके। 4-5 बजे तो खोलना पड़ेगा। हाँ, 5 बजे खोल दीजिएगा। क्या चीज? नहीं, बैंड ना लगाइए। बैंड नहीं अभी वो लगाएंगे। दवा लगा केवल लीजिएगा। बस आयोडेक्स कल लगाइएगा लगाइएगा। इसको। कर लगाओ। ये हवा बचाने के लिए होता है बस, और इसका कोई काम नहीं है। ये क्लिप ना, ये इतनी जगह पे है, ये जो है ना, ये नी पे है। अभी रात में ना बांधिए इसको। इसको दिन में बांध दीजिएगा। चलने फिरने के बाद ये इस तरीके का है। वो इसलिए ना कि रात में मूवमेंट ब्लड का ब्लड का सर्कुलेशन रोक देगा वो। ये इस तरीके की है। एक ही पैर में बांधे, दोनों में बांध सकते हैं, लेकिन ये चलने में बहुत आराम देगी, गर्म रखेगी। और इधर से ले लो। बस बस ये और विशाल लगा छोड़ दो। वैसे लगे। ये नहीं किया तो यहाँ होना चाहिए कुछ नहीं। कोई कुछ बांधना है? कुछ बांधना है? नहीं, बांधने का नहीं हम सोच रहे हैं कि जैसे आप बैठे हैं वैसे अगर कोई तकिया वगैरह ऐसे ही, हाँ कि सीधे साइड से लगा दो वहाँ पे। हाँ ऐसे ऐसे उठा के रखना चाहिए। नहीं भैया, अगर मोड़े ना तब भी वैसे कर दो तो ठीक है। वैसे हैं? ऐसे में आराम से तकिया लगा दी। यही लगा दो बच्चों की वाली। नहीं नहीं वो पट्टी खोल देना चाहिए ना, पट्टी ये सफेद हो गया। हो गया। वो खोल दे।
इससे आराम मिलेगी थोड़ी देर। अरे भी तुरंत मिलेगी, पसीना आ जाएगा उतनी जी। हाँ तो आते ही आयोडेक्स मिलिए, काम पे चलिए, मत जाना थोड़ी ना बैठे। आग भी हो गई अंगीठी में तुम्हारे कभी, आग भी हो गई कभी अंगीठी में। जल रही होगी। पट्टी बांधोगे? नहीं नहीं खोल के नहीं। हाँ हटा दो कहीं मत। नीचे ले लो। बस ऐसे आपको ऐसे ठीक लग रहा है? इसको ऊपर कर दो, स्वेटर को ऊपर कर दो ना, उसको ढक दो भैया। ढक दो, क्या दिक्कत है? हाँ ढक दो, ढक दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस ये देखिए, इस पे आराम आपको ज्यादा लग रही हो। कपड़ा डाल दो घाट पे। नहीं वो है ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जसोदा जी दही मथते समय बारंबार ये स्मरण करने लग गई। अब तक बाल लीला में जो भी पूतना का उद्धार हुआ, तृणावर का उद्धार हुआ, सकटासुर का उद्धार हुआ, वो सब स्मरण करती हुई और कुछ गाना भी गा रही थी। सोमंबासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहश्रुत कुच युगं जात कर्पं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षण श्रमभुज चलत् कंकणौ कुण्डले चो सुन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथो। जसोदा जी अपने शरीर में सूत बांध करके रेशमी लहंगा पहने हुई थी। उनके स्तनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चू रहा था। वे कांप भी रहे थे। रस्सी जो है मथने की खींचते खींचते उनकी बाहें कुछ थक गईं। आँखों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहुओं वाली जसोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। ताम स्तन्य कामया साद्यो मथनंतीं जननीं हरि गृहीत्वा दधिमंथानम नसेधत प्रीतिमा बहन। उसी समय भगवान कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उसे मथने से रोक दिया। तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहश्रुतं सस्मितमीक्षति मुखं न तृप्तमुत्सृज्य सा जजा बुतुसित्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। जसोदा की गोद में भगवान कृष्ण चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इसने में दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर जसोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली। इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से चबाकर कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले ही बासी मक्खन खाने लग गए। संजात कोपास्फुरितारुणा धनम समदस्य दधिभिर्दधि मंथ भाजनम अभित्वा मृषासुरदृश दस्मना रहो जघा सहयंगव मंतरम गतः। तो उत्तार्य गोपी सुश्रितं पयः पुनः प्रविश्य संद्रस्य च दध्यमत्रकम्
अभग्नं विलोके सुसुतस्य कर्म तत् जहाँ सतम चापे न तत्र पश्यति। जसोदा जी औटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के लिए घर में चली आई। वहां देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। समझ में नहीं आई कि ये सब मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर जसोदा माता हंसने लगी। उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितं हय्यङ्गमं चौर्यविशङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः। इधर उधर ढूंढने से पता चला कि कृष्ण एक उल्टे हुए उखल के ऊपर खड़े हैं। छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को लुटा रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते भी जाते हैं। ये देखकर जसोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा तामात्तजष्टिं प्रसमेक्ष सत्वरोस् ततो वरुष्जापससारभीतवतो गोप्यन्वधावन्न जमापजोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए जसोदा जी दौड़ रही है। अन्नंच माना जननी बृहच्चलक्ष्मणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृशतो। इस प्रकार माता जसोदा जी कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ भी ढीली हो गई, बाल बिखर गए। जो जो आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। इस प्रकार सुंदरी जसोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। वर्णन देखिए शब्दों का है? कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणीकसन्तमज्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वेक्ष्यमाणं भज बिह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरतो। सुनने को मिलती है। श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। आंखों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं। उन्हें व्याकुलता सूचित हो रही थी। त्यक्त्वा जष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला ये सकिलतं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्ज को विदाह। जसोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह आ गया। उन्होंने छड़ी फेंक दिया और सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित सच पूछो तो जसोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिन भगवान कृष्ण में न कोई भीतर है न बाहर है, न उनका आदि है और न उनका अंत है। जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर जसोदा रानी रस्सी से उखल में
बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयुङ्गुलो नम भूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। जब माता जसोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। तो जदासीत तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनम जज्जदा दत्त बंधनम। जब वो छोटी हो गई तो उसके साथ और जोड़ा। इस प्रकार ज्यो ज्यो रस्सी वो लाती गई जोड़ती गई त्यों तो जुड़ने पर वो सब 2 अंगुल छोटी। ये खेलता एवं स्वगेह दामानि जसोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवतो। जसोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी, स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं, थक गई हैं। तब कृपा करके स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए, स्वबंधने। एवं संदर्शिता जंगो हरिणा भृत्यवस्यता स्वावसेनापि कृष्णेन जस्सेदं से स्वरम बसे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके बस में। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। मैं प्रेमी भक्तों के बस में रहता हूँ। बर्तन मांजू छान छवामो ओ बेचे तो बिक जाऊं मैंने तो भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्तों के हाथ में मैं हमेशा बिकता रहता हूँ। नेमं बिरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रयो प्रसादम ले भिरे गोपी जत्तत प्राप्त प्रापो विमुक्तिदातो। ग्वालिनी जसोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वो प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके, नहीं पा सके। उस सुख को, उस आनंद को कोई नहीं पा सका। नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुताः यौनिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिहो। कृष्णस्तु ग्रहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षे दर्जनो पूर्वं गुज्जको धनदात्मजो। इसके बाद नंदरानी जसोदा तो घर के काम धंधों में उलझ गई। उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को, उनके बीच में वो उखल था, उसमें रस्सी से बांधे गए। तो उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले जक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो। नलकूबर और मणिग्रीव, इनके पास धन सौंदर्य ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया और ये वृक्ष हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। राजोवाचो कथ्यतां भगवन्ने तत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म तेन बाधे वर्षे स्तमः। परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान ये बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था? सुखदेव जी कहते हैं रुद्र सदृप्तो धरदात्मजौ कैलासोपवने रम्भे मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं नदिनां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायत विश्चेरतु पुष्टिने।
परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड और बढ़ गया। ये बात एक दिन वो दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। अंतः प्रवेश्य गंगायां मम भोज वनराजिनी चिक्रीडतुर्ज्योतिभिर्गजा विवेकरेणुभिः जदृक्षया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र गौरवो अपश्यन् नारदो देवो क्षीमाणो समबुध्यतो। उस समय गंगा जी में 5 के 5 बड़े कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए। जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वो उन युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ाई करने लग गए। संजोग बस उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन दक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। तम दृष्टा वेदिता देवो विवस्त्रा सा प्रसंकिता पाशांसे परजधो शीघ्रम विवस्त्रो नैव गुह्यको। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गईं। साप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े पहन लिए, परंतु यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तो दृष्टा मदिरा मत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थादे शापम दास्य निधम जगौ। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर मद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए ये कहा। नारद उवाचो नाजन्यो जुगतो जोस्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणाः श्रीमदादाभिजात्यादिर्जत्र स्त्री द्यूतमा सवाः। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला श्रीमद धन संपत्तियों का नशा है। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि मद के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा रहती। हन्यते पशवो जत्र निर्दय रजतात्म भी मन्दमानैरिवं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम। ऐश्वर्य का मद और श्रीमद लक्ष्मी का मद, इससे अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नासमान शरीर को अजर अमर मान बैठते और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की भी हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। देव संगीतम अप्यंत भस्म संगीतम भूत ध्रुग तत्कृते स्वार्थ किम वेद निर्योजता। देहा किमन्न दातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव चो मातुः पितुर्बाबलिनः क्रेतुरग्ने सुनोपि वा। जिस शरीर को भूदेव नरदेव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वो जल करके राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। देहा किमन्न दातुः स्वं निखेक्तुर्मातुरेव चो मातु पितुर्वा बलिना केतुरग्ने सुनोपि वा। एवं साधारणं देहम् अव्यक्तं प्रभवाप्ययं को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून् नृते सताः। ये बतलाओ कि ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? ये शरीर किसकी संपत्ति है? जो अन्न खिला करके पालन कर रहा है उसकी है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? ये शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका ही है, अथवा दास देकर खरीद लेने वाले का। चिता की जिस धधकती आग में ये जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं
उनका है। क्या बात। क्या एवं साधारणं देहम अव्यक्तं प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून्नृते सताः। ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्बेन भूतानि दरिद्रा परमेक्षते यथा कंटकविद्धांगो जन्तुर्नेक्षति तां यथां जीवसाम्यं गतो लिंगैर्न तथा विद्धकंटकाः। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने से दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, सारे थे। क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। सही बात है। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वो नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा उसके द्वारा होने वाले विकारों से वो समझता है कि ये दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होगी। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वो उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। क्या बात है। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्ता सर्वमदैर्यो कृच्छन्ति दीक्षयाप्नोति दिद्धि तद्धि तस्य परं तपः नित्यं क्षुतछामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्क्षिणः इन्द्रियाणि अनुशोष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। कहते हैं कि दरिद्र में घमंड नहीं होता, वो सब तरह के मदों से बचा रहता है, परंतु दैव बस उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उसकी हिंसा नहीं करता। दरिद्र से वजुज्यन्ते साधवा समदर्शिनः सद्वीक्षणोति तं तरसं ततयाराद् विशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्द चरणैषिणाम् उपक्षेहि किं धनस्तं वै रसद्भिरसदाश्रयैः तदहं मत्तयोर्माध्वा वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हरिष्यामि स्त्रीणयोरदितात्मनोः। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्र में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता। यदि बहु लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतौ न विवास समात्मानं विजानीता सुदुर्मदौ अतोर्हता स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुगृहातो। ये दोनों यक्ष जो हैं बारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और मद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं। इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। अतोर्हता स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुगृहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यो सरच्छते वृत्ते सुरलोकतां भुजो लब्धभक्तिनिश्चिताः। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं, ये नारद जी ने कहा। ऐसा होने से फिर इस प्रकार का अभिमान इनको नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक को चले जाएंगे।
श्री सुकोवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवा वासतुर्जमलार्जुनौ। देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर नर नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ही एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर जमलार्जुन वृक्ष थे। देवर्षि में प्रियतमो जदिमो धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि जद्गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेण अर्जुनयोः कृष्णस्तु जमयोर्जयो आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्जगत मुलूखलम। भगवान ने सोचा देवर्षि नारद मेरे बड़े प्यारे हैं, ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। ये विचार करके भगवान कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। बालेन निष्कर्षयतान्मुलूखलं तत् दामोदरेण तरसोत्कलितांग्रिबन्धौ निस्पे ततो परम विक्रमितातिबे पौस्कन्ध प्रबाल विटपौ कृतकंठ शब्दौ। ये विचार करके भगवान दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो निकल गए, उखल टेढ़ा हो गया। दामोदर भगवान कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी, इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने कमर। जिनके कमर में रस्सी बंधी हो उनका नाम दामोदर। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊपर को जो ही तनिक जोर से खींचा वैसे ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, एक एक पत्ते कांप उठे और वो दोनों बड़े जोर से पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्र श्रिया परमया ककुभा स्फुरन्तो सिद्धावुपेत्य कुजयोरिवजात वेदाः अकृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा वेदमुचतु स्म। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान दो सिद्ध पुरुष निकले और उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पार आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी स्तुति करने लग गए। कृष्ण कृष्ण महाजोगिम तमाद्या पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तविदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेका सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययेश्वरः त्वां महान् प्रकृति सूक्ष्मारदा सत्तमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षा सर्वक्षेत्र विकारवितो गृह्यमाणैस्तमग्राह्यौ विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोऽन्विहार्हति विज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंवृताः। उन दोनों ने यह कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले जोगेश्वर कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये जानते हैं कि यह व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वो प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म, सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतय गुणैश्चन्नो महिम्ने ब्रह्मणे नमः। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है।
पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जस्यावतार आज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्याति शरैर्बीर्जैर्दिहि खुसंगते। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं, जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। स भवान सर्वलोकस्य भवादे विभवाय चो अवतीर्णों सभागेन संप्रतम पतिराशिखम। नमः परम कल्याणे नमः परम मंगलो वासुदेवाय शांतादे ददूनां पतदे नमः। अनुजानीहि नौ भूमं स्तवानुचरण करो दर्शनम नौ भगवतो ऋषे राशिदनुगृहातो। कहते हैं आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और